हम गए विधायक जी को, बोले बस स्टैंड नहीं चल रहा, बोले गलत जगह बन गया बस स्टैंड। हम बोले विधायक जी आप भी गलत बन गए, क्या करें हम। हालांकि एक नया युवा उम्मीदवार आया है सौरभ अग्रवाल, हम लोग को लगता है कि भैया एक बार इसमें भी दाव लगा के देख लेते। एक बीरबल के खिचड़ी की तरफ पड़ा हुआ है गौशाला फ्लाईओवर, ये भाजपा का विकास है। एक जिला में एक बस अड्डा नहीं बनवा पाए तारकिशोर सर हमारे। हाँ, सौरभ अग्रवाल वो विधायक यहाँ का कंफर्म है, वो बन जाएंगे कि अब की परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होगा ना, तो एक बार ताली के साथ परिवर्तन का आगाज करिए। यार भाई एपी का तैयार है भाई आप, लेकिन तेकेश्वर प्रसाद की सरकार कहा भले वाह हम राजगढ़ी बसंत हुल खरीद लिए 900 करोड़ रुपया में। कटिहार में तो लोग खाने भी ना मुड़ रहा है, कटिहार के लोग खाने भी ना मुड़ रहा है। हॉस्पिटल वगैरह अच्छा है? हॉस्पिटल का कोई खास स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो है दवाई तो जो है मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है मिनटों में। यहाँ पर कोई खास विकास नहीं हुआ है, ना तो हमारे हवाई अड्डा चौक का रोड का चौड़ीकरण हुआ है, ना पुल बना है। पढ़ाई तो अभी वहाँ पे तो क्लास व्लास नहीं होती है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। 20 साल से तारकिशोर प्रसाद जी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन 5वीं बार एक बार फिर से मैदान में है और युवा नेता भी मैदान में है। ये देखना होगा कि क्या 20 साल बनाम युवा नेता होने वाला है या परिवर्तन होना तय है। इंडिया और इंडिया वर्सेज हो रहा है लगातार 4 बार, यानी बीजेपी की यहाँ पर जो विधायक बने हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उन्होंने कैसा विकास किया, कैसा काम किया, क्या यहाँ भी फैक्ट्री की कमी है, यहाँ भी रोजगार की कमी है, युवा कहाँ पर जाते हैं, क्या यहाँ के भी युवा और बुजुर्ग पलायन कर करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश हो, मद्रास हो या सऊदी हो, अलग अलग राज्यों में, दुबई वगैरह अदर कंट्री में भी जाते हैं। ये मैं बार बार पूछती हूँ अपने सवाल के ज़रिए, अपने शो के दौरान, कि क्या यहाँ के लोग पलायन तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी कैसी है, यहाँ पर स्कूल कैसा है, बेसिक नीड है, लोगों की जो ज़रूरियात है उसको पूरा किया गया या नहीं किया गया। 20 साल में कितना बदला है कटिहार, कटिहार में कितने ऐसे मिल हैं जो बंद पड़े हैं जिसको खोलना ज़रूरी है, जहाँ पर युवाओं को रोज़गार देना ज़रूरी है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ हवाई अड्डा में। इस वक्त हवाई अड्डा चौक में मौजूद हूँ। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, पहला सवाल यही होगा, 20 साल में आपके कटिहार विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? हमारे कटिहार विधानसभा में निरंतर बदलाव हो रही है और विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ आईआईटी खुला, बहुत सारा व्यवस्था खुला, आईटीआई भी, एम्स नहीं, सॉरी, आईआईटी है और हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज तो पहले से प्राइवेट है, और बहुत सारा रोड कनेक्टिविटी, 4 लेन कहिए, रोड चौड़ीकरण कहिए, विकास की गति। वो जब डिप्टी सीएम थे तो यहाँ पे 200-250 करोड़ प्लस दिए हैं उसी बार ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जो कि काम चल रहा है। और बहुत बढ़िया नेक आदमी कहा जाए उनको, तारकिशोर जी 20 साल से जीत रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। इतना दिन कभी कोई विधायक नहीं जीता था, इससे पहले कभी नहीं, 2 बार होते होते वो हार जाते थे। रिकॉर्ड बनाया है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड अभी 20 साल तक कंटिन्यू है, अब तक दिलों में राज कर रहे हैं। अभी भी तक कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 16 चुनाव हो चुका है, एक उपचुनाव भी हुआ यहाँ पर, है ना। 16 में 6 तो बीजेपी सीट ले गई, 6 बार में 4 बार तो तारकिशोर प्रसाद जी रहे हैं और 4 बार आपके कांग्रेस भी रही है और भी पार्टियां रही एक बार। लेकिन अब यह देखना होगा, रोड सड़कें अच्छा बना हुआ है आपका, है ना, यहाँ पर पुल भी अच्छा बना, ब्रिज अच्छा बन रहा है। अब मुझे बताएं, रोड सड़कें बनने से क्या युवाओं को रोजगार मिला? जब रोड बनी, सड़कें बनी, बिजली व्यवस्था हुई, अब रोजगार की बारी है, अब उद्योग धंधे की बारी है। वो सरकार निरंतर काम कर रही है उस पर, और यहाँ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा रोजगार की व्यवस्था, फैक्ट्री वगैरह, जिसका उम्मीद है वो हो सकता है। कितने कॉलेज बने हैं यहाँ? पहले से कॉलेज हैं, हाँ। हॉस्पिटल कितने हैं? हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल थे जिसको अपग्रेड किया गया है और जिला लेवल का हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें सारा। मुझे जानकारी मिल रही है कि इलाज सही से नहीं हो रहा, सीलन हो रहा है पूरे। नहीं, इलाज सही से हो रही है और हॉस्पिटल तक ग्रेड 1 कहा जाए, कटिहार में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। डिप्टी सीएम होने के बावजूद कटिहार का जो विकास होना चाहिए, किसी ने मुझे अब इस शो में शहीद चौक पर कहा कि मैडम डिप्टी सीएम रह चुके हैं तारकिशोर प्रसाद जी, चाहते थे उनको डायमंड बना दिया था कटिहार को, लेकिन ये पीतल बन गया है। देखिए, डिप्टी सीएम थे पूरे बिहार के लिए, कटिहार के लिए तो थे नहीं, और स्पेशल पैकेज उन्होंने दिलवाया
उसके बाद आप जो मनिहारी टू आप इसको नेपाल कहा जाए कनेक्टिविटी 4 लेन उसी समय दिया हुआ है। यहाँ बगल में एक गौशाला फ्लाईओवर है। पिछले बार कितनी सरकारें आई गई, इनके समय में ही डिप्टी सीएम में ही उनकी स्वीकृति हुई। और उसमें होता क्या है, 60-40 का हिस्सा होता है, आप शायद जानते होंगे, रेलवे प्लस बिहार सरकार का। वो पैसा भी डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने स्वीकृत कराई है। तो यानी 10 में से कितना नंबर आप देंगे तारकिशोर प्रसाद जी को? 10 में नहीं, 100 में 100 दीजिए ना उनको। 100 में 100 देना। हाँ, अब बताइए विकास क्या हुआ, चाचा बताइए आप। अरे सबको बोलना है यार। हाँ बोलिए 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 आराम से। यहाँ पर कोई खास विकास नहीं हुआ है, ना तो हमारे हवाई अड्डा चौक का रोड का चौड़ीकरण हुआ है, ना पुल बना है। तो विकास क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ बिजली की व्यवस्था इतना खराब है, सवाल पूछा ही नहीं। बिजली की व्यवस्था इतना खराब है कि बार बार बिजली कट जाती है। तो फिर विकास कहाँ है? हम लोग को क्या मिल रहा है इससे? आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए हम उसका। और चुनावी मुद्दा क्या हो, क्या क्या दिक्कत, क्या क्या समस्या है यहाँ? यहाँ की समस्या हम लोग को पहले तो रोड का चौड़ीकरण चाहिए, उसके बाद नाला की समस्या है यहाँ सबसे ज़्यादा। नाला यहाँ पर बहुत खराब स्थिति में गुजरना पड़ता है। और हम लोग को पुल जो है बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। जो कि कौन सा पुल जरूरी है? गौशाला हवाई अड्डा चौक गौशाला का जी। और क्या समस्या है? और कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह अच्छा है? हॉस्पिटल का कोई खास स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ जाने एक बार जो है दवाई तो जो है मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है मिनटों में। मिनटों में खाली जाइए, खाली दिखाइएगा जहाँ, वहाँ बोल दिया जाता है चल जाइए मेडिकल कॉलेज। कितने डॉक्टर हैं वहाँ? डॉक्टर अब गिनती तो हम नहीं किए हैं, लेकिन हम खुद गए हैं वहाँ पर, तो सीधा डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज का ऑफर कर दिया जाता है। क्यों? सदर अस्पताल में इलाज नहीं कर सकता है वो लोग कोई चीज़ का। यहाँ से नहीं होगा तो कहेगा कि जहाँ का बाहर से टेस्ट करा के लाइए। क्यों? जो हमसे सुनिए, कहाँ के विकास ले रहे हैं, दे रहे हैं आपके विधानसभा का, कटिहार विधानसभा का। कटिहार से सुनिए कहाँ क्या चीज देना चाहते हैं आप? कुछ देना नहीं, आप बताएं कि कैसा विकास हुआ, क्या क्या हुआ कटिहार में? कटिहार में तो लोग खाने भी ना मुड़ रहा है। कटिहार के लोग खाने भी ना मुड़ रहा है। कौन ससुरा के वोट देने जाएंगे माधर चढ़वा के हम लोग? नहीं, गाली से बात करेंगे। सुनिए, हम गाली से बात करेंगे। बीजेपी की सरकार बिना क्या किया? कुछ नहीं किया। बीजेपी की सरकार बिना कुछ नहीं किया। जनता यहाँ के लोग जाता है पंजाब दिल्ली खटने के लिए, और हुआ रह गया। अब खाने बिना मरिए ही हैं, कोटराले की भीख मांगिए आप। तो क्या मोदी ने करवाया? तो क्या करवाया? अच्छा, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं? अरे बाबा, तो कारखाना तो सामने है बाबा, वो तो बंद है, बंद करवा दिया मोदी सरकार। और तर्केश्वर भगत बंद करवा दे बाबा। मैं लोग क्या, मैं रोजगार हूँ, अभी 20 साल से बटे खा रहे हैं, आपसे उनसे मांगे भीख मांग के खा रहे हैं। लेकिन तर्केश्वर प्रसाद की सरकार कहा भले वाह, हम और राजगढ़ी बसंत हुल खरीद लिए 900 करोड़ रुपया में। समझे? मैं ऐलान जंग बोलता हूँ। अच्छा, जो फैक्ट्री वगैरह बंद है, जैसे मिल आपका जूट मिल 2 है, अगर उसे खोल दिया जाए तो 5000 लोग तो काम करेंगे। ए बाबा, वो खाली अभी 20 साल से तो बंद है, तो 20 साल से बेरोजगार इंसान हो गए। आपको बाल बच्चा दिल्ली पंजाब गया, मन हुआ तो पैसा भेजा, नहीं तो हुए रह गया। कल कारखाना तो सब तर्केश्वर प्रसाद जो मिल करके बेच के अपना जीवी भर लिए, और जनता के रोड पर दौड़ा दिए बाबा। तो क्या होगा इस बार, क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार यही चाहते हैं जो नेता अच्छा हो उसको मतदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक कैंडिडेट आपके बीजेपी से हैं, एक इंडिया गठबंधन वीआईपी से हैं। वीआईपी का हम लोग है तैयार, वीआईपी का तैयार है भाई, ये वीआईपी तैयार है। मछली छाप, मछली नाव छाप, मछली छाप भी मछली खाएंगे। विकास के नाम पर वोट करेंगे, ये तय है? हाँ, वो करेंगे। उनको पूरी खानदाने सब MLC MLA चेयरमैन है, तो ये वो करने में उनको क्या भारी बात है। अब मुकेश सहनी जो है कोई अड़ी नड़ी घर का नहीं है, मेरी जात है। मेरे बारे बोलिएगा, फैक्स कर दीजिएगा। ये बद्री सहनी जानते हैं आप? हमारा चचा कहता है, समझे? तो वो जो आएगा 6 तारीख आने वाला है, आपको मालूम होगा ना, तो मैं जाऊंगा। मुकेश सहनी को वोट करना है, ये तय? यह है तय, उसी का मिलेगा इस दिगार में, इसी का मिलेगा भैया। और सबके पास फिर एक एक करके आऊंगी। जी बोलिए। देखिए, कटिहार में जो है
मुख्य रूप से जूट मिल हुआ करते थे, दिया सलाई फैक्ट्री हुआ करते थे, फ्लावर मिल हुआ करते थे। लेकिन हमारे कटिहार के नेता का दुर्भाग्य है, इतने बड़े बड़े नेता हैं कटिहार में कि सभी फैक्ट्री बंद है। बहुत दुर्भाग्य है। प्रतिदिन पलायन रूप से जूट मिल हुआ करते थे, दिया सलाई फैक्ट्री हुआ करते थे, फ्लावर मिल हुआ करते थे। लेकिन हमारे कटिहार के नेता का दुर्भाग्य है, इतने बड़े बड़े नेता हैं कटिहार में कि सभी फैक्ट्री बंद है। बहुत दुर्भाग्य है। प्रतिदिन पलायन हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीबी से लोग हताश हैं, लेकिन नेता अपने में मस्त है। यही कटिहार का विकास है। बड़े बड़े नेता एमपी एमएलए सब बेकार है, यहाँ कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। जब गरीबी से निकलने का रास्ता नहीं बता सकते हैं, बेरोजगारी नहीं रोक सकते हैं, तो आप नेता किस काम का नेता? आप किसी काम का नेता नहीं है। सिर्फ अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता है। बस यही है विकास कटिहार का। और जाम की समस्या यहाँ बेहद ही गंभीर समस्या है। जाम का हर जगह जाम की समस्या है, जगह जगह पानी लगा रहता है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। हम लोग इस बार विकास के साथ वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे हम लोग। किसको लग रहा है इस बार कैंडिडेट? ये बता नहीं सकते हैं। ठीक, नहीं बताएंगे। चलिए, किसको वोट करेंगे नहीं बता सकते हम, गोपनीय कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए, जैसे उन्होंने दिया सलाई फैक्ट्री की बात करी, मिल 2 जूट मिल बंद पड़े। मैं गई हूँ वहाँ पर कवरेज के लिए। जूट मिल के लोग 10 साल 20 साल पहले जिनको सैलरी मिलनी थी, एक हाथ कटा हुआ है, रहने के लिए उनके पास झोपड़ी नहीं है, नाला के किनारे बेचारे बुजुर्ग रहते हैं। शायद वो जिंदा है कि नहीं कहना मुश्किल है। 1 साल पहले मैंने देखा था उनको, आज तक उनको सैलरी नहीं मिली है। जो मिल में जूट मिल में काम कर रहे थे, सैकड़ों लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिले हैं। क्या ये मुद्दा बड़ा होगा, जूट मिल बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? हम बता रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता तो हम नहीं है, लेकिन भाजपा का जो है ना विकास हम गिनवा रहे हैं, आपको गिन लीजिए। एक बीरबल के खिचड़ी की तरफ पड़ा हुआ है गौशाला फ्लाईओवर, ये भाजपा का विकास है। एक जिला में एक बस अड्डा नहीं बनवा पाए तारकिशोर सर, हमारे माननीय विधायक डिप्टी सीएम, वो बस अड्डा का हाल देखिएगा, वो स्मोकर का अड्डा बना पड़ा है। शराबबंदी के नाम पे शराब होम डिलीवरी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बेटे यहाँ तक कि कब वो ड्रग्स के नशा में चला जाए, कब स्मोक के नशा में चला जाए, पूछ लीजिए सभी लोग से। सीमांचल वासी यहाँ बताएंगे, कटिहार वासी, कि लोग नशा से परेशान है कि नहीं परेशान है। ठीक है। और बताइएगा, जहाँ जाम का समस्या है, कटिहार का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। हमारे जो माननीय विधायक है कब शिलान्यास करते मालूम है? 1.5 घंटा पहले, आचार संहिता के लगने से 1.5 घंटा पहले कम से कम 20 जगह जाके फीता काट आते हैं, और उनको लगता है कि इस बात से पब्लिक अब के उनको वोट कर देगी। ठीक है, तो ये स्थिति है कटिहार का। चलिए, बड़ा मुद्दा आपने उठाया, एक बार ताली इनके लिए जोरदार बजा दीजिए सब लोग। देखिए, रोजगार के नाम पे आप भाजपा वाले से पूछिए, रोजगार के नाम पे भैया जब जूट मिल बंद हो गया, उसको जमीन बिक गया, उसका स्क्रैप बिक गया, और सलाई फैक्ट्री बंद हो गया, एक नया रोजगार नहीं आया। हमारे जो माननीय नेता हैं, हमारे नेता, हम तो गुरु मानते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। हमारे नेता तारकिशोर सर हैं और उनसे हम सीखे हैं बहुत कुछ, इसलिए गुरु मानते हैं। अब बताइए, हमारे गुरु जी वित्त मंत्री रहे, नगर आवास मंत्री रहे, और हम आपको बताएं कि जनता दरबार, हाँ, उप मुख्यमंत्री रहे, सरकार खुद रहे बिहार कटिहार में सरकार। हम पटना जाके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने बैठ के बोले कि सर, हमारे गांव में एक बस अड्डा बना हुआ है, स्मोकर का अड्डा है, बस स्टैंड से बस नहीं चलता है। तो वहाँ सामने मुख्यमंत्री जी बोल दिए वहाँ पे कि डिप्टी सीएम के पास जाओ। अब हमको लगा कि तो इनका गृह विधानसभा है, ये क्या के, तो वहाँ बड़ा मान सम्मान हुआ, त्रिभुवन जी कैसे आए। लेकिन हम बताते हैं, आज 1 महीने पहले हम लोग भूख हड़ताल के लगातार 3 दिन के आमरण अनशन पर थे। ना यहाँ का कोई नेता हमसे मिलने आया, ना यहाँ के कोई पदाधिकारी मिलने आए। कोई मर जाए, इन लोग को सिर्फ अपने दही चूड़ा से काम है, समझे, कोई मरे इससे कोई मतलब नहीं है। और पटना से आने के बाद बात को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग अचानक मतलब 1 दिवसीय धरना, भूख हड़ताल, रोड प्रदर्शन, हम लोग सब कुछ किए हैं। न यहाँ के जिलाधिकारी संज्ञान लेते हैं, यहाँ के न नेता संज्ञान लेते हैं। पब्लिक जाए तो जाए कहाँ, कोई मतलब यहाँ सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे कटिहार, हम नहीं, हमसे विधायक नहीं बदलने वाले हैं। पूरे कटिहार से पूछिए कि अब की परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होगा ना, तो एक बार ताली के साथ परिवर्तन का आगाज करिए और देख लीजिए आपका जन समर्थन। ठीक है,
देख लीजिए, यानी परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन तय है। देखिए न्यूज विन पर जब भी भविष्यवाणी की गई है वो भविष्यवाणी हमेशा सत्य साबित हुई। भैया 20 साल तक मैडम हम बता रहे, 20 साल तक हम ही लोग चुनते रहे हैं उनको, कोई दूसरा नहीं चुना। तारकिशोर सर को हम ही लोग चुने ना। और जब मेरा उम्र 42 साल, उम्र इसलिए बता रहे हैं कि पूरा जवानी विधायक जी ही ले लिए। पूरा जवानी 20 साल के थे तब फूल छाप के नेता तारकिशोर सर जीते थे। उसके बाद आज 42 साल के हो गए, तारकिशोर सर ही नेता है। कटिहार की स्थिति बद से बदतर है। और क्या कहना है, हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह रहे हैं, दरवाजा पे खड़ा होके कहने वाले लोग हैं कि सर ये सब और होना चाहिए। सुनता कौन है? सत्ता में कोई सुनता है? सत्ता का हनक है, कोई सुनने वाला नहीं है। चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आपका जो न्यूज़ चैनल है वो आम लोगों तक जाए और बदलाव का बयार बहे। और अब की जो है हम लोग बदला के एक नया युवा उम्मीदवार आया है, सौरभ अग्रवाल। हम लोग को लगता है कि भैया एक बार इस पे भी दाव लगा के देख लेते, क्या पता सब नेता तो ऐसे कर रहा है, एक बार इस पे भी दाव लगा के देख लेते हैं कि कोई बढ़िया हो जाए कुछ। बदलाव की लहर देखी जा रही है कटिहार में। क्या बहुत- नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिभुवन कुशवाहा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। हम कोई नेता नहीं है, आम लोगों के बीच का ही एक लड़का है। और हमको लगता है कि संघर्ष करना चाहिए, इसलिए हम संघर्ष करते रहते हैं। ये अधिकार है जनता का। ये अधिकार है जनता का। धन्यवाद। आइए आइए, और कौन जो युवा है क्या करते हैं आप लोग? इधर आइए सबको। भाई ने कहे हाँ। कि मेरी 40 साल की जवानी तारकिशोर जी ने ले लिया। अरे भाई आपको तो पढ़ना चाहिए था, आपको तैयारी करना चाहिए। बिहार सरकार नौकरी दे रही है तो आप झंडा ढोने क्यों गए? आपको तो खुद लीक हो जा रहा है भैया, क्या करेंगे? नहीं, गलती है उनकी ना। जब सरकार व्यवस्था दे रही थी पढ़ने का, जब सरकार दे रही थी व्यवस्था पढ़ने का, तो पढ़ नहीं रहे हैं, गलती है। गलती बता। हम गए विधायक जी को, बोले बस स्टैंड नहीं चल रहा, बोले गलत जगह बन गया बस स्टैंड। हम बोले विधायक जी आप भी गलत बन गए, क्या करें हम? अब विधायक जी गलत बन गए। जो बस अड्डा सरकार का लोग बनाए वो हम बनाए हैं। अब हमारे गांव में अगर कुछ बन गया विकास का चीज तो हम लोग चालू करवाने की मांग कर। विधायक जी बोले सीएम आवास में बोले गलत बन गया है, घर पे गए तो बोले गलत बन गया है। तो हम बोले अब कि आप गलत बन गए। हजूर आप पीछा छोड़िए, घर जाइए, पवेलियन जाइए, दूसरा लोग पिच पे बैटिंग करेगा। इस पे बैटिंग आप पे दूसरा लोग बैटिंग। बजाइए इनके लिए ताली आप लोग। आइए, और कौन मुख्य मुद्दा? आइए सामने, आइए सामने आ जाइए, इधर पर आइए, बोलिए बोलिए, सब कोई सबको मौका मिलेगा। युवा है, आइए आप आइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैम आज के समय में अभी बिहार में इतनी बेरोजगारी है और इतना बिहार पीछे चल रहा है। हम लोग को पढ़ाई के लिए बहुत दूर दूर अभी तक जाना पड़ा है। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, बहुत घर से आते हैं। हम लोग को कटिहार जिला से, यहाँ पूर्णिया जिला से हम लोग को सरीफगंज आना पड़ा सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए। और हम लोग को बहुत महंगा पड़ रहा है अभी पढ़ाई के लिए। तो यही कहते हैं, कहना रेंट वगैरह ज़्यादा लग रहा है? बहुत लग रहा है। जहाँ हम लोग को कम से कम आमदनी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम लोग को खर्चा बहुत पड़ रहा है। मम्मी पापा बहुत मजबूरी में अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने की। जी। किस विधानसभा से हैं आप? कहाँ के रहने वाले? पूर्णिया के। जी मैम। देखिए इतना संघर्ष करता है युवा, क्या कहेंगे आप लोग? लालू जी के टाइम में सारा विद्यालय को बंद कर दिया गया था और चरवाहा विद्यालय खोल गया। अभी तो इसको उम्मीद है कि हम पढ़ने आए हैं पूर्णिया से। यहाँ कटिहार में माहौल पढ़ने के लिए अच्छा है। बिहार की अगर मैं बात नेशनल मुद्दे, राज्य मुद्दे पे मैं बात करूंगी तो बात लंबी हो जाएगी। करना ही होगा। सवाल नहीं, सवाल कर रही हूँ, जितने भी यहाँ बिहार के लड़के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब के सब दिल्ली की तरफ प्लान कर रहे हैं। सबके सब डॉक्टर बनने का सपना है तो कोटा की तरफ जा रहे हैं। यहीं के टीचर पढ़ाते हैं कोटा में जा करके। जिस लड़के का खर्च एक दिन में 10 रुपये होना चाहिए, वहाँ 500 रुपये खर्चा हो रहा है। वहाँ रेंट देना पड़ता है। प्राइवेट आप कोचिंग सेंटर में जाइए तो 60,000 70,000 रुपये सालाना देना पड़ रहा है। ये पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से लाएगा ये सब? आप 2005 के बाद जो बदलाव दिख रहा है उस बदलाव से जमीन पर बदलाव। सारे चोर थी, भ्रष्टाचारी कर रहे थे, वो तो सारा स्कूल बेच दिया। अभी तो मैं देख रही हूँ थाने में, सर थाने में ब्लॉक में, सर थाने में ब्लॉक में हालत खराब है। मोटेशन में 70,000 रुपये ले रहे हैं। अभी बिहार का डेवलपमेंट ग्रोथ रेट क्या है? 9% है। उस समय क्या था? 3%। उसको भी तो याद कीजिए। तो 20 साल पहले की आप बात, रोड पे हत्या होती थी, ये रोड भी नहीं था। चलिए हत्या की बात करते हैं। मोकामा में कैसे हत्या हो गई? गाड़ी से। एनडीए अरे भैया के बाद भी अरेस्टिंग क्यों तुरंत क्यों मारा गया उसको? वो तो चुनाव प्रचार में था। न्याय कर रहा, पुलिस जांच कर। आप किसी को मार देंगे, एक मिनट से, आप किसी को मार देंगे फिर न्याय करने जाए, उसका परिवार कहाँ जाएगा? प्रशासन का काम है पकड़ना, पकड़ के न्यायालय में देना। न्याय हो रहा है उसको,
और महीने में कितनी हत्याएं हुई थी बिहार में? की पत्नी के बारे में भी जानना चाहिए कि क्या करते थे लालू जी के परिवार के लोग। उस समय तो आज तक नहीं पकड़ा है, आज भी जांच नहीं हुआ। अभी तो एक एनडीए का उम्मीदवार उसको पकड़ा गया। मर्डर तो एक बार में हो गया था। मेरे सवाल का मेरे बड़े भैया हैं एक जवाब देंगे कि पूरे ग्रामीण में नल जल का पानी कौन पी गया, नल का पाइप चूहा काहे काट लिया, पतला वाला प्लाया जो पाइप बिछा वो क्यों टूट गया, नल जल का योजना क्यों भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, मेरे बड़े भैया से जरा पूछ के बताइए। मेरे शो में 99% फेल है, ये फेल है बिल्कुल। हाँ पाइप नहीं गला नहीं, ये एक युवा बोलेंगे, आप जल्दी बोलिए। आइए आप लोग भी आइए, बोले। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग गरीब शरीफ आदमी, हम लोगों को तो अच्छा से नहीं शिक्षा मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। बड़े लोग मतलब अमीर के बच्चे तो क्या करेंगे, जाएंगे PW में पढ़ेंगे, गोल में पढ़ेंगे, वो लोग को क्या है। हम लोग सरकारी से पढ़ रहे हैं, हम लोग को नहीं अच्छा से शिक्षा मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। हम लोग सोचिए कि पूर्णिया से यहाँ आ रहे हैं, हम लोग सोचे कि यहाँ पे कुछ अच्छा शिक्षा मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं? अभी मतलब पूर्णिया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। पूर्णिया से? जी जी। बहुत बेहाल है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। है तो मैं गई हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने देखा है सब कुछ वहाँ पर भी है मैम, है। तो यहाँ से हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं, सिस्टम नहीं बदल सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सिस्टम नहीं बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी एनडीए सरकार की देन है, नहीं तो दरभंगा यूनिवर्सिटी था, भूपेंद्र नारायण भी था। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी लोगों को सुविधा मिल रहा है ना। समय यूनिवर्सिटी मैंने देखा है, मेरिट लिस्ट जो नंबर मार्क पर दिया जा रहा था, मेरिट लिस्ट में उस बच्चों से 5,000 10,000 लिए जा रहे थे। मैं नाम क्या बताऊंगी, किसी एक शख्स का नाम बताऊंगी फिर आ जाएंगे। 2005 से पहले का वो सारा सिस्टम आप दोहरा रहे हैं। बातें नरसंग 6 महीने में सेमेस्टर का क्लास नहीं हो पा रहा है, सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। व्यवस्था कॉलेज में है, अभी यूनिवर्सिटी अपडेट है, पूरा 3 साल का कोर्स करा रहा है। 2 साल से मैं पूरे सीमांचल को देख रही हूँ, कहाँ पर क्या बीमारी है मुझे सब पता है। हर यूनिवर्सिटी अपडेट है, सेशन हर जगह मैं गई। सेशन लेट नहीं है। लालू जी के टाइम में 5 साल होता था यूनिवर्सिटी। किशनगंज में एक मारवाड़ी कॉलेज है जहाँ पर 6 साल लग जाता है एक डिग्री करने में। अभी भी है, अभी भी है। मैडम कहना ये है कि बड़ा अच्छा से जो है ना कन्हैया कुमार के तरफ मामला कुछ और पूछिए, भैया बता कुछ और रहे हैं। और कोई बात अगर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके जिम्मेवार लालू जी हैं, उसके जिम्मेवार राहुल गांधी है, नेहरू जी हैं। जो सरकार में बैठे हमारे आका लोग हैं, उनका तो कोई गलती नहीं है, पैर पकड़ के क्षमा चाहते हैं कि गलती हो गया, जिता दिया आपको। आइए और कौन अब वही चलिए ठीक है, अब देखते हैं। आइए और लोग जो बोलने वाले हैं, आइए। आपके कटिहार विधानसभा में बदलाव है या फिर चलेगा? जी हाँ, बहुत बदलाव हमें नज़र आ रहा है। बदलाव ऐसी कि जैसे कि 20 साल पहले मैं ये सड़क जो देख रहे हैं ना, ये मनिहारी जाने के लिए जो मुर्दा जो लाश जो जाता था, इतना बुरा स्थिति होता, लगता था कि लाश भी जिंदा हो जाएगा, इतना खराब वो रास्ता था। और अभी रास्ता मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी रास्ता बन चुके हैं, अभी आधा घंटा में आप मनिहारी पहुँच जाते हैं। अच्छी बात है, रोड बना दिया, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। आप मुझे ये बताइए, आपके विधायक द्वारा यहाँ के लोगों के लिए क्या रोजगार दिया, क्या मिला? हमको क्या लेना देना, हम तो पब्लिक हैं। रोजगार के लिए जैसे कि अभी मुख्यमंत्री योजना के तहत सभी को 10-10 हज़ार रुपया जो दिया जा रहा है, और 10,000 के बाद फिर वो अगर 6 महीना का टर्म एंड कंडीशन उनका अच्छा रहता है देखने। इलेक्शन से पहले का लॉलीपॉप है, लोगों को भुलाया गया है और कुछ नहीं इसमें। नहीं, तो इससे पहले तो सरकार तो 1 रुपया भी नहीं देती, तो ये तो अभी 10,000 और 2 लाख रुपया भी दिया जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने दावा किया था कि 5 डिसमिल जमीन भूमिहीन को देंगे, एक भी जगह किसी को जमीन नहीं मिली। 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए देंगे, एक भी घर किसी को नहीं मिला। मैंने वहाँ भी देखा जहाँ पर आटा घोल घोल कर पीते हुए लोग नजर आए, बांध के पास मैं खुद गई हूँ। अरे वहाँ बताएंगे जहाँ जानकारी ना हो। तो पंचायत चुनाव लड़ते हैं ना, तो रात में पैसा बांटने लोग जाता है, हम नहीं बांटते, हम गरीब आदमी हैं। ये 10-10 हज़ार रुपया सीएम को दिए, जीविका दीदी को दिए हैं चुनाव के 8 दिन पहले, अभी भी पैसा आ रहा है। 30 तारीख को जीविका बोली, 30 तारीख को फिर खाता में पैसा। संहिता का उल्लंघन है, लोकतंत्र का हत्या इसी को कहेंगे, संविधान की हत्या इसी को कहेंगे। आप चुनाव में पैसा दे रहे हैं भाई, वोट खरीद रहे हैं। बोलिए। हाँ, हमारे हवाई अड्डा जो है कटिहार नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। क्या नगर निगम का स्ट्रीट लाइट ऐसा ही होता है? आप कैमरा घुमा के दिखाइए, जल रहा है एक भी स्ट्रीट लाइट ढंग से? केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, हमारे घर में 2 साल पहले नल लगवा दिया, आज इतना पानी आ रहा है कि हाथ नहीं धोया जा रहा है। आखिर वो पानी आया कहाँ से? पीने का पानी अगर आप 1 गिलास सप्ताह में अगर चालू भी कर दिया जाता है, तो 1 गिलास पानी ले लीजिएगा तो रोड का कुत्ता भी नहीं पिएगा।
इंसान का पीना दूर की बात है, चलिए हम साबित करके दिखा सकते हैं। तो फिर सरकार कर क्या रही है हमारी? तो इस बार क्या चाहते हैं विधानसभा में आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे, हाँ यही चाहते हैं हम लोग, और उसको सुझाव। सभा में क्या बदलाव कर रहे हैं क्या? बदलाव के बारे में हम लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। सरकार काम ठीक कर रही है, लेकिन हम लोग को ऊपर ध्यान दे और हर चीज की समस्या का समाधान करे। समाधान होना चाहिए। हाँ बस मुख्य मुद्दा बताते चलिए, आइए इधर। क्या दिक्कत है, हम पकड़ना नहीं। हम बोल रहे हैं सीधा बात कि हम लोग वोट किसको देंगे, क्या देंगे, तो वो तो अलग बात है। वोट हमारा चोरी ना हो। चोर का सबसे बड़का गुरु है हमारे नीतीश कुमार। चोरी का जो है ये इसको खाता को बंद करे और ज़्यादा कुछ नहीं बोले। जो हमारा इलेक्शन जो हो रहा है इसमें चोरी ना हो, नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्लेम है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना है। चले, वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। आइए, और कौन लोग हैं जो बोलना चाहेंगे? आइए, जो लोग हैं बोलना चाहिए। आइए बाबा, बोलिए आप कुछ बताइए, क्या समस्या है विधानसभा में आपका? यही है, मिल के विषय में बोलेंगे। मिल के विषय में देखिए 5 लाख आदमी कमाता थे, 50,000 मिल में खर्चा था मजदूर, वो 2 लाख का संपत्ति पर लोग जीता था। और वो हॉस्पिटल जैसे बगल में हॉस्पिटल थे, अब दूसरा सामान देते हॉस्पिटल नहीं बना। और हाँ, हॉस्पिटल नहीं बना। और इसमें बच्चे का पढ़ाने का स्कूल में वहाँ होम गार्ड का सिपाही रहता। इसके लिए बहुत नेताई दाल, बहुत नेताई दाल में है। इसलिए मिल को बेच दिया, मजदूर ताही हम हो रहा। चाचा बोल दिए, इधर आइए, आप इधर आइए, सामने बोलिए, क्या नाम है आपका? MD आशिफ इकबाल आजाद। आसिफ जी, आप ये बताएं कि मैं बार बार सभी शो में यही पूछती हूँ कि जनता के लिए कैसा विकास हुआ है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ की आवाम, यहाँ के मतदाताओं के लिए कैसा विकास हुआ है? देखिए मैम, विकास तो ऐसा हुआ तो दिख रहा है। अब हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, जितने भी जनता से पूछेंगे, जितना भी योजना का जो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया गया, तो ये सारा पूरा दिखा हुआ है जो योजना में कितना दम है। चाहे ऑफिसर रैंक का लोग हो, चाहे आपका विधायक जी हो, कोई भी हो, सब मिले जुले हुए हैं। इसमें पब्लिक बीच में मर रहा है। अब की बार बदलाव होगा। आपके विधानसभा में कि राज्य में? अभी तो विधानसभा में होगा, उसके बाद राज्यसभा में भी हो जाएगा। इस बार पहले बिहार मजबूती से अपना सरकार बनाने जा रही है। किसकी सरकार बना रहे हैं? तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है मैम। या कटिहार में विधायक किसको बना रहे हैं फिर? कटिहार में अशोक अग्रवाल जी के जो लड़के हैं, उसका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, सौरभ अग्रवाल, वो विधायक यहाँ का कंफर्म है, वो बन जाएंगे इस बार, पक्का वादा है। हर जगह हम लोग टैली कर रहे हैं, हम लोग को मिल रहा है।